बहुजन समाज पार्टी की तरफ से पंजाब में शिरोमणि अकाली दल के साथ गठबंधन किए जाने के फैसले ने राज्य में पार्टी के नेताओं को नाराज कर दिया है, जिनका कहना है कि जिस तरह सीट बंटवारा किया गया है वह चुनावी जीत की उसकी संभावनाओं को धूमिल कर देगा। बहुजन समाज पार्टी ने जून के अंतिम हफ्ते में अपने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रशपाल राजू को इस कदम के खिलाफ आवाज उठाने के कारण निष्कासित कर दिया था, जबकि पार्टी की ओबीसी इकाई के अध्यक्ष सुखबीर सिंह शालीमार इस फैसले के विरोध में इस्तीफा दे चुके हैं। दोनों नेताओं ने द प्रिंट से बात की और चेतावनी दी कि आने वाले दिनों में और भी नेता बहुजन समाज पार्टी छोड़ने वाले हैं। उनके मुताबिक दोआबा में बड़ी संख्या में सीटें छोड़ने का बहुजन समाज पार्टी का फैसला असंतोष का मुख्य कारण है, जो कि पंजाब का दलित बहुल क्षेत्र है और यहां पार्टी के लिए अच्छी चुनावी संभावनाएं हैं। उन्होंने ये दावा भी किया कि गठबंधन बहुजन समाज पार्टी की संभावनाओं को केवल और केवल नुकसान ही पहुंचाएगा, क्योंकि जैसा कि उनका कहना है कि अकालियों को 3 विवादास्पद कृषि कानूनों पर किसानों के विरोध का नतीजा चुनाव में भुगतना होगा। द प्रिंट ने टेक्स्ट मैसेज और फोन कॉल के जरिए बहुजन समाज पार्टी की पंजाब इकाई के अध्यक्ष जसवीर सिंह गढ़ी से संपर्क की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। सीट बंटवारे के फार्मूले के मुताबिक पंजाब की 117 सीटों में से बहुजन समाज पार्टी 20 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और शिरोमणि अकाली दल 97 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगा। दोआबा, जिस क्षेत्र से बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कांशीराम संबद्ध थे, दोआबा में पार्टी को 23 विधानसभा सीटों में से सिर्फ 8 सीटें मिली है। राजू ने दी प्रिंट से बातचीत में कहा कि इससे पार्टी की संभावनाओं पर खासा प्रतिकूल असर पड़ेगा। साथ ही ये भी जोड़ा कि राज्य में विपक्ष की मौजूदा स्थिति भी इस पार्टी के आगे बढ़ने में बाधा बन सकती है। उन्होंने कहा कि दोआबा की 12 विधानसभा सीटों पर उनके पास हर निर्वाचन क्षेत्र में 15,000 से 25,000 तक वोट है, लेकिन उनका घरेलू मैदान आराम से अकाली दल को थमा दिया गया। उन्होंने कहा कि उनके वोट उन्हें ट्रांसफर हो जाएंगे, लेकिन इसके बदले में उन्हें क्या दिया गया है? ऐसी सीटें जिन पर उनके पास महज 1500 वोट है। उन्होंने कहा कि 2020 में जब विवादास्पद कृषि विधेयक पारित किए गए थे, तब अकाली चूंकि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए का ही हिस्सा थे, इसलिए आने वाले चुनाव में उनकी संभावनाएं काफी धूमिल है। उन्होंने कहा कि कृषि संबंधी कानूनों ने किसी भी पार्टी की तुलना में अकालियों को ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। बहुजन समाज पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता सीटों के इस बंटवारे के खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं, लेकिन उनकी बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व की तरफ से दूसरी बैठक नहीं बुलाई जा रही। इसके बजाय बहन जी पार्टी के समझदार लोगों को बाहर निकाल रही है। उन्होंने कहा कि फिलहाल उन्हें जो सीटें मिली है उनमें से वे एक भी सीट नहीं जीतेंगे। राजू ने दावा किया कि असंतोष बढ़ रहा है। उन्होंने कहा आने वाले दिनों में और लोग बसपा को छोड़ देंगे। नेता दुखी है, लेकिन बस इतना ही है कि वे प्रेस के सामने नहीं आ रहे हैं। पूर्व बसपा नेता ने ये भी कहा कि उन्हें निष्कासन की जानकारी व्हाट्सएप के जरिए मिली थी। उन्होंने कहा 26 जून की मध्यरात्रि में प्रदेश अध्यक्ष गढ़ी ने उनके विभिन्न व्हाट्सएप ग्रुप पर एक संदेश भेजा कि उन्हें सीट बंटवारे के फॉर्मूले के खिलाफ आवाज उठाने के लिए पार्टी से निकाला जा रहा है। शालीमार ने अपनी ओर से आरोप भी लगाया कि सीट बंटवारे के फॉर्मूले को अंतिम रूप दिए जाने से पहले वरिष्ठ नेताओं को भरोसे में नहीं लिया गया। उन्होंने कहा कि सबसे पहली बात तो यह है कि पहले से ही सिखों की नाराजगी झेल रहे अकालियों को उनका सहयोगी नहीं होना चाहिए था। उन्हें उनके दम पर 20 से ज्यादा सीट तक नहीं मिलने वाली है। दूसरी बात, बहन जी यूपी में तो पूर्व नेताओं से बात कर रही है और उन्हें आमंत्रित कर रही है, लेकिन पंजाब में वह पार्टी से नेताओं को निकाल रही है। ऐसा लगता है कि उनकी पंजाब में कोई रुचि नहीं रह गई है। उन्होंने आगे कहा कि अकालियों को तो वो उनकी मजबूत सीटें दे रहे हैं, यही समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या चाहते हैं। बहुजन समाज पार्टी अपने आधार को बढ़ाए या फिर इसे समेट कर शून्य कर दे। पंजाब में अपने अब तक के सबसे खराब प्रदर्शन के बाद बहुजन समाज पार्टी 2022 के विधानसभा चुनाव में उतरने वाली है। 2017 के चुनाव में पार्टी का वोट शेयर गिरकर 1.5% रह गया था, जो 2012 के चुनाव में 4.29% था। ये 1992 के विधानसभा चुनाव में उसके सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन से बहुत दूर है, जब बहुजन समाज पार्टी ने यहाँ 9 सीटें जीती थी और कुल वोटों में उसकी भागीदारी 16.32% रही थी। शालीमार ने दावा किया कि कार्यकर्ताओं में काफी नाराजगी है और जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनके कार्यकर्ता बिल्कुल भी खुश नहीं है। बसपा अध्यक्ष मायावती ने राजू को निकालकर एक संदेश दिया है। वह ये संदेश है कि यदि आप अपनी आवाज उठाते हैं तो पार्टी में आपके लिए कोई जगह नहीं है। शालीमार के मुताबिक साझा फ्रंट पंजाब के बैनर तले ओबीसी और दलितों का एक नया मोर्चा तैयार हो रहा है। उन्होंने कहा इस संबंध में पिछले 1 सप्ताह में कुछ बैठकें भी हुई है।
बहुजनों की बुलंद आवाज, आवाज इंडिया टीवी देखिए अपने मोबाइल पर कहीं भी कभी भी। आज ही आपके एंड्रॉइड प्ले स्टोर और एप्पल iOS ऐप स्टोर से आवाज इंडिया टीवी का ऐप डाउनलोड करें और देखिए आवाज इंडिया टीवी के लाइव प्रोग्राम आपके मोबाइल पर। आवाज इंडिया टीवी देखे यूट्यूब पर भी। आप हमारे YouTube पेज youtube.com/आवाज इंडिया टीवी पर जाकर हमारे पेज को सब्सक्राइब करें। साथ ही घंटी की बटन दबाएं ताकि हमारे नए वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच जाएं। देखते रहे आवाज इंडिया टीवी, बहुजनों की बुलंद आवाज।